उत्तराखंड देवभूमि, वीरों की धरती, और इसी धरती ने देश को एक ऐसा नेता दिया जिसने सेना की वर्दी से लेकर राजनीति तक हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण के साथ निभाया। आज हम बात कर रहे हैं भुवन चंद्र खंडूरी की, जिन्हें लोग सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि सुशासन और ईमानदारी की मिसाल मानते थे। लेकिन अब उत्तराखंड की राजनीति से एक ऐसा अध्याय खत्म हो चुका है जिसने दशकों तक राज्य और देश की राजनीति को दिशा दी। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय सेना के मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन की खबर ने पूरे उत्तराखंड, भाजपा संगठन और देश की राजनीति को गहरे शोक में डाल दिया है। लंबे समय से बीमार चल रहे बीसी खंडूरी ने आखिरकार अंतिम सांस ली और उनके जाने के साथ राजनीति का एक ऐसा चेहरा विदा हो गया जिसे विरोधी भी सम्मान की नजर से देखते थे। 1 अक्टूबर 1934 को देहरादून में जन्मे भुवन चंद्र खंडूरी बचपन से ही अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना से प्रभावित थे। उनकी शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उच्च शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन में ही स्वतंत्रता आंदोलन की कहानियों और देशभक्ति की भावना ने उन्हें प्रभावित कर दिया था। शायद यही वजह थी कि उन्होंने देश सेवा के लिए सेना का रास्ता चुना। साल 1954 में उन्होंने भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स में अपनी सेवा शुरू की और अगले 36 वर्षों तक के लिए देश के लिए काम किया। इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वह रेजिमेंट कमांडर रहे, सेना के चीफ इंजीनियर रहे और आर्मी मुख्यालय में एडिशनल मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर भी कार्य किया। उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1982 में अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी AVSM से सम्मानित किया गया। सेना में उनकी छवि एक अनुशासित, सख्त लेकिन बेहद ईमानदार अधिकारी की थी। सेना से रिटायर होने के बाद भी उनका सफर खत्म नहीं हुआ था। असल में यहीं से शुरू हुई उनकी दूसरी पारी, राजनीति की पारी। 1990 के दशक में देश राम मंदिर आंदोलन और बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। इसी समय भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि, साफ छवि और अनुशासित व्यक्तित्व ने जल्दी उन्हें पार्टी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल कर दिया। 1991 में उन्होंने पहली बार गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। इसके बाद 1998, 1999, 2004 और 2014 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ साबित की। संसद में रहते हुए उन्होंने भाजपा संसदीय दल के मुख्य सचेतक, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, गृह मामलों की समिति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभाई। दिल्ली की राजनीति में उनका कद लगातार बढ़ता गया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया। कहा जाता है कि भारत में आधुनिक हाईवे नेटवर्क की शुरुआती सोच और उसे जमीन पर उतारने में बीसी खंडूरी की बड़ी भूमिका रही। देश भर में सड़क संपर्क को मजबूत करने और कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स को गति देने में उनका अहम योगदान माना जाता है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी उनकी ईमानदारी। राजनीति में जहां अक्सर भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष की खबरें सामने आती है, वहीं खंडूरी अपनी साफ सुथरी छवि और सख्त प्रशासनिक रवैये के लिए जाने जाते थे। साल 2007 में वो पहली बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में प्रशासनिक अनुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सरकारी कामकाज में जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की और यही वजह थी कि लोग उन्हें ईमानदार मुख्यमंत्री कहने लगे। हालांकि राजनीतिक परिस्थितियों के चलते उन्हें बीच में मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी मजबूत थी कि 2011 में भाजपा ने एक बार उन पर पूर्ण भरोसा जताया और दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। 2012 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खंडूरी है जरूरी का नारा दिया था। ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं था बल्कि जनता के बीच उनके प्रति विश्वास का प्रतीक बन चुका था। हालांकि उस चुनाव में भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी और इसके बाद धीरे धीरे बीसी खंडूरी सक्रिय राजनीति से दूर होते गए।
राजनीति से दूरी के बावजूद उनका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ था। उनकी सादगी हमेशा चर्चा में रहती थी। बड़े पदों पर रहने के बावजूद भी उनमें कभी सत्ता का दिखावा नहीं आया। वो लोगों से सीधे मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और प्रशासनिक अनुशासन को सबसे ऊपर रखते थे। उत्तराखंड को पूर्व सैनिकों का राज्य माना जाता है और सेना से जुड़े परिवारों के बीच उनका गहरा सम्मान था। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि ही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उत्तराखंड में भाजपा को मजबूत आधार दिलाने में उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका परिवार भी उत्तराखंड की राजनीति में अहम स्थान रखता है। उनकी बेटी रितु खंडूरी वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर है, जबकि उनके बेटे मनीष खंडूरी भी राजनीति में सक्रिय हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा उनके कजन हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा के परिवार से भी उनका करीबी रिश्ता रहा। लेकिन इन सब के बावजूद बीसी खंडूरी की पहचान हमेशा उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और राष्ट्र सेवा से जुड़ी रही। आज उनके निधन के बाद सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य जगत के लोग भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने उनके निधन को उत्तराखंड और देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना। भुवन चंद्र खंडूरी का जीवन ये साबित करता है कि राजनीति में भी ईमानदारी, अनुशासन और सादगी के साथ काम किया जा सकता है। एक सैनिक, एक प्रशासक, एक मुख्यमंत्री और सबसे बढ़कर एक सच्चे राष्ट्र सेवक के रूप में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देता रहेगा कि देश सेवा केवल वर्दी पहनकर ही नहीं बल्कि ईमानदारी से हर जिम्मेदारी निभाकर भी की जा सकती है। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहे एमएटीवी न्यूज के साथ।